ये खास चर्चा होने वाली है। तो संसद का बजट सत्र, दोनों सदनों में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर देंगे जवाब। और ये प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर बताया है कि पीएम मोदी लोकसभा में दोपहर करीब 3:30 बजे अपना संबोधन देने वाले हैं, जिसमें वो चर्चा का जवाब देंगे। आज चर्चा की शुरुआत करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने किया राहुल गांधी पर लोकसभा में जोरदार जवाबी हमला। उद्योगपति अडानी के संबंध में राहुल गांधी के बयान पर रविशंकर प्रसाद ने किया पलटवार। कहा, आरोप लगाने वाले खुद बेल पर हैं। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को बोफोर्स घोटाला और नेशनल हेराल्ड सहित कांग्रेस पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की याद भी दिलाई। स्वयं राहुल गांधी और उनकी माताजी नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पर हैं, ये रविशंकर प्रसाद ने कहा। भारतीय उद्योगपति अडानी का यूपीए 1 और यूपीए 2 के दौरान भी विदेशों में कारोबार खूब फला फूला था। रविशंकर प्रसाद ने जवाब देते हुए ये बात कही है। कांग्रेस को परेशानी इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि भारत एक उभरती हुई ताकत है, रविशंकर प्रसाद का आरोप। पीएम मोदी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार, घूसखोरी और कमीशनखोरी एकदम बंद हो चुकी है, रविशंकर प्रसाद ने अपने संबोधन में यह बात कही। राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसदीय नियमों के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। लोकसभा अध्यक्ष से कांग्रेस नेता पर सदन में गलत तथ्य रखने और बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए कार्रवाई की ये मांग की गई है। इसके साथ ही बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दिया है प्रिविलेज का नोटिस। अडानी के नाम पर बिना सबूत के फेक नैरेटिव फैलाने को लेकर बीजेपी की ये तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों में इस चर्चा को लेकर फूट की भी खबरें हैं। सीधे चलते हैं अपने संवाददाता के पास जो कि संसद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस खबर पर चर्चा करने के लिए राजेश राज जुड़ चुके हैं हमारे साथ संसद भवन से। राजेश, आज राहुल गांधी का जो जवाब था, उस राहुल गांधी के संबोधन के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा ही जोरदार पलटवार किया। मैं आपके पास आऊंगा चर्चा के लिए, लेकिन उससे पहले जरा हम देख लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पलटवार करते हुए रविशंकर प्रसाद ने भी और निशिकांत दुबे ने क्या कुछ कहा है। मैंने राहुल गांधी जी के खिलाफ प्रिविलेज दिया है और नियम 352 और नियम 353 और उसमें कॉल एंड सगदर और संविधान का आर्टिकल 86 और 87 ये कहता है कि एक तो जो आदमी डिफेंड करने के लिए मौजूद नहीं है उसके ऊपर आप कोई आरोप नहीं लगा सकते हैं। दूसरा, जो बोनाफाइड मेंबर है इस सदन का, उसके ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। लगाएंगे यदि तो स्पीकर को नोटिस देना पड़ेगा, स्पीकर को ऑथेंटिकेट करके पेपर देना पड़ेगा। स्पीकर सेटिस्फाइड होंगे तो वो आपको बोलने की इजाजत देंगे। तो निशिकांत दुबे ने प्रिविलेज नोटिस दिया है राहुल गांधी के खिलाफ, और रविशंकर प्रसाद ने किस तरह से जोरदार पलटवार आज किया है, जरा पहले उनको सुन लेते हैं, फिर चलेंगे अपने संवाददाता के पास। 2G घोटाला, चाहे बाकी घोटाले, कोल घोटाला, ये सब देखने का अवसर मुझे मिला था सर, विपक्ष के रूप में भी और 2 विभागों के मंत्री के रूप में भी सर। तो उन्होंने क्या क्या किया हम सबको मालूम है। लेकिन सर, इन सभी घोटालों में जिस घोटाले ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया सर, वो है बोफोर्स सर। क्योंकि बोफोर्स तो एक तो भारत की सुरक्षा का मामला था, और क्या मामा जी की सेवा की गई सर। भ्रष्टाचार के इतिहास में मामा जी के प्रति किए गए योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। लेकिन मामा जी को 2 अस्त्रों पर सहयोग किया गया सर, मामा जी को भगाने में और मामा जी का बैंक अकाउंट छुड़वाने में सर। मामा जी का नाम क्या है? कोतरोकी। नहीं, अब कोतरोकी जी सर बार बार उनका परिवार और इनका परिवार खूब खेलना, मिलना जुलना, ये सब रिकॉर्ड भरे हुए हैं मेरे पास सर। मैं बोल रहा हूं, जिवारी से बोल रहा हूं। यह आरोप किसने लगाया? जो खुद भ्रष्टाचार के केस में बेल पर है। बेल पर है, वो लगा रहा है। उनकी माताजी बेल पर है और उनके बहनोई साहब बेल पर है। और वो केस क्या है? वो केस है कि 50 लाख में आपने 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी हथिया ली।
तो ये पलटवार रविशंकर प्रसाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता की तरफ से एक तरह से उन्होंने कांग्रेस को, राहुल गांधी को आईना दिखाने का काम किया। हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं पार्लियामेंट से, और साथ ही हमारे साथ दो मेहमान भी जुड़ रहे हैं। नीरज मिश्र जी हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत नीरज जी। और साथ में धनंजय गिरी जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत धनंजय जी। आप दोनों के पास आता हूं। पहले मैं चलता हूं अपने संवाददाता राजेश राज के पास जो संसद भवन से हमें अपडेट देंगे। राजेश, आज लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे तीर कमान के साथ, जो कल राहुल गांधी ने वार किया, तो आज भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ पलटवार कर रही है। जिस तरह रविशंकर प्रसाद ने बेहद जबरदस्त कड़ा रुख के साथ पलटवार किया है। राजेश, देखिए, रविशंकर प्रसाद कल से ही आक्रामक हैं। जब राहुल गांधी ने अडानी का नाम लेकर या फिर अन्य तरह की जो टिप्पणी भारत सरकार पर की, उसको लेकर रविशंकर प्रसाद बाहर आकर के प्रेस से मुखातिब हुए और कल तमाम बातों पर उन्होंने राहुल गांधी को घेरने का काम किया। रविशंकर प्रसाद का जो पूरा इतिहास रहा है वो इसके लिए भी रविशंकर प्रसाद जाने जाते हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के परिवार में जो कई तरह की कमियां रही हैं उसको वो एक्सपोज करने के लिए जब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी और ये राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करते थे, उस वक्त से ही रविशंकर प्रसाद को इसके लिए विशेषज्ञ माना जाता है। और शायद यही वजह है कि उसको एक्सपोज करने का जिम्मा सदन के बाहर तो रविशंकर प्रसाद ने कल उठाया ही था। आज वो सदन के भीतर भी जब आए तो पूरे होमवर्क के साथ आए, पूरी तैयारी के साथ आए और सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने राहुल गांधी के परिवार पर हमला बोला और कहा कि पूरा परिवार जिसका बेल पर हो उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो सत्ता पक्ष के लोगों को कटघरे में खड़ा करे। और सबसे जो गौरतलब बात है लालचंद्र, वो ये कि कल राहुल गांधी जब सदन के भीतर बोलने के लिए खड़े हुए तो लोगों को यह भरोसा था कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो उन्होंने अपने इमेज को थोड़ा ठीक करने की कोशिश की थी तो कुछ नया कहेंगे, कुछ अपने इमेज को बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे ही उनका मुंह खुला और उन्होंने यात्रा का संस्मरण सुनाना शुरू किया और बिना तथ्य के उन्होंने जो सरकार पर आरोप लगाने शुरू किए, उससे जो उनकी पुरानी छवि जो थोड़ी सी टूटती हुई नजर आ रही थी वो छवि एक बार फिर स्थापित होती हुई नजर आई। चलिए इस पर जवाब लेते हैं नीरज जी से। इस पर जवाब मैं आपके पास आऊंगा। इस पर पक्ष के भारत सरकार के एक मंत्री अभी हमको दिखाई पड़ रहे हैं, अगर आप कहें तो मैं उनको अपने साथ लूं राहुल गांधी के मामले में। जरूर, अगर आप जोड़ सकते हैं तो जोड़िए जोड़िए। मैं जोड़ रहा हूं, मैं 1 मिनट के लिए बुला रहा हूं। एसपी सिंह बघेल साहब हमारे साथ हैं। एसपी सिंह बघेल हैं। राहुल गांधी पर जो रविशंकर प्रसाद ने अपनी बात कही है उसके लिए मैं लाइव उनको जोड़ रहा हूं। देखिए हमारे साथ आ गए हैं बघेल साहब, हमारे एंकर है लालचंद सिंह अभी लाइव पर। ये जानना चाह रहे थे कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से कल जिन शब्दों का प्रयोग किया और जिस तरीके से उन्होंने सत्ता पक्ष पर अनर्गल आरोप लगाए, आज रविशंकर प्रसाद ने पूरा उनको धो दिया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सरकार के आप कानून राज्य मंत्री हैं, क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी जी एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं, लेकिन कल उनका सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, राष्ट्रपति के अभिभाषण के किसी भी पैराग्राफ का, किसी भी विकास का, किसी भी चर्चा नहीं थी। 1 पॉइंट एजेंडा उनका रहा और बेस लेस, साक्ष्य रहित और खराब शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्होंने जो कल आरोप लगाए हैं वो उनके स्तर की बातें नहीं थी, जिसका माकूल जवाब बात में हम राजेश ने और आज रविशंकर राजेश बघेल साहब से बातें थी, बेबुनियाद बातें थी और ध्यान बदलने के लिए कि राष्ट्रपति का अभिभाषण 1 साल की सरकार का लेखा जोखा होता है और फिर बजट, मेरी राजनीतिक जीवन जो मैं 6 बार जीता हूँ उसका सबसे अच्छा बजट है, उससे बचने के लिए कुछ नहीं था, तो इसलिए दूसरी दिशा की तरफ बहस को ले गए। राजेश, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि एसपी बघेल जी से पूछिए कि आज 3:30 बजे प्रधानमंत्री लोकसभा में जवाब देने वाले हैं, तो क्या प्रधानमंत्री के जवाब का सभी को इंतजार है, हम सभी को, तो क्या प्रधानमंत्री के जवाब में भी वैसा ही पलटवार, वैसे ही आक्रामकता हमें देखने को मिल सकती है क्या?
देखिए, प्रधानमंत्री अपने वाक्पटुता के लिए जाने जाते हैं लालचंद्र, हाँ। और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जब आएंगे सदन में तो उस पर पूरे दुनिया भर के लोगों की नजरें टिकी रहेंगी कि राष्ट्रपति के भाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में वो क्या कुछ कहते हैं। निश्चित तौर पर विपक्ष उनके निशाने पर होगा, जो अनर्गल उन पर आरोप लगाता रहा है नाम लेकर। बघेल साहब, हमारे एंकर जानना चाहते हैं कि क्या प्रधानमंत्री आज जब स्पीच देंगे तो उनके निशाने पर ये विपक्ष के लोग रहेंगे, अब वो धज्जियां उड़ाने की कोशिश करेंगे? मेरा अपना अंदाज है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चूंकि प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे पूरी बहस का चर्चा, और अपनी कैबिनेट वो खुद करते हैं, और कैबिनेट में हर हफ्ते वो एक ऐसा डिसीजन लेते हैं जो लोक कल्याण का होता है, तो उन्हें सब कुछ याद है क्योंकि उनके हाथ से, उनकी कलम से किया गया कार्य। तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे कि जो 14 से लेके और 22 तक विकास हुआ, और ख़ास तौर से पिछले साल की जो लोक कल्याणकारी योजनाओं उस पर बात करेंगे। विश्व राजनीति में हमारी क्या धमक है उस पर बात करेंगे। हम विश्व गुरु की तरफ जा रहे हैं, भारत की इकोनॉमी पे बात करेंगे, और हम एक विकसित राष्ट्र की तरफ जा रहे हैं उस पर बात करेंगे। अमृतकाल की हमारी परियोजनाओं पे बात करेंगे, और उन पर एक शेर है कि जब से मैं चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, इन आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ऐसे प्रधानमंत्री हैं, और उनकी ज़िंदगी एक मुसलसल सफ़र है। मंजिल पे पहुंचा तो मंजिल बढ़ा दिया, 75 साल आज़ादी के हो गए, अब 100 साल की तरफ प्रधानमंत्री चल दिए। 2047 में मैं तो नहीं रहूँगा, मुझे इतना पता है मैं, लेकिन ईश्वर उनको लंबी उम्र दे। लेकिन वो चाहते हैं कि जब 2047 में हम इकनॉमी नंबर 1 हो, हम विकसित राष्ट्र हों, हम विश्व गुरु हों, और भारत का अंतर्राष्ट्रीय, इन सारी बातों का जिक्र हमें देखने को मिल सकता है। गरीबी और गुर्बत खत्म हो जाए, और जातवाद और क्षेत्रवाद खत्म हो जाए, और शिक्षा हो जाए, महिलाओं की भागीदारी हो जाए, SC BC और OBC राष्ट्र की मुख्य धारा में बहुत सम्मान सहित अपना जीवन जिए। इस पे वो फोकस करेंगे, लेकिन कल की बातों का जवाब देना भी उनका बिल्कुल कर्तव्य, हक बनता है। तो वो इशारों में कहेंगे कुछ ना कुछ, इशारों में प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ विपक्ष को कहेंगे जरूर, ये बघेल साहब को पूरा भरोसा है। ठीक है, बघेल जी का धन्यवाद कीजिए, और आप हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, बघेल जी को हमारी तरफ से धन्यवाद कहिए। हम लोग सभी इंतजार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के जवाब का हम सभी इंतजार कर रहे हैं। आपके पास लौटूंगा। नीरज जी, जैसा कि मैं पहले ही आपके पास आ रहा था, ये बताएं कि क्या होमवर्क में कुछ कमी रह गई थी नीरज जी? क्योंकि जिस तरह से आज पलटवार हुआ है, जिस तरह से आईना दिखाने का काम हुआ है, कल एक फोटो लेकर राहुल जी गए थे, लेकिन उसके बाद से हमने देखा कि बहुत सारे फोटो तैरने लगे, कहीं अशोक गहलोत के साथ, कहीं रॉबर्ट वाड्रा जी के साथ, अडानी जी की तस्वीरें वो तैरने लगी। तो क्या होमवर्क में कोई कमी थी नीरज जी? लालचंद्र जी, आज का वर्ड ऑफ द डे पार्लियामेंट में क्या है मुझे बताइए जरा। भाई, आज तो जो राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए उस पर पलटवार हो रहा है। नहीं, देखिए, आज वर्ड ऑफ द डे पार्लियामेंट में ऑथेंटिकेट। अच्छा, आज सभापति जी बार बार ये कह रहे थे आप जो बोलेंगे उसको ऑथेंटिकेट करेंगे। ठीक है, तो मैं ऑथेंटिकेट वाली ही बातें आज करूंगा। ठीक है, कोई लच्छेदार बात नहीं करूंगा। हाँ, ठीक है। देखिए, हमारे देश में तो नहीं, लेकिन अमेज़न नाम की एक जो बड़ी कंपनी है, उसको $25 मिलियन ब्राइब देने के लिए भारत सरकार के किसी उच्च अधिकारी को 2021 में अमेरिका की कोर्ट ने दंडित किया। हमारे यहाँ उस पर बात नहीं हुई, उस पर इंक्वायरी नहीं हुई। तो ये जो मंत्री जी जिन्होंने आज सदन में भाषण दिया, वो मंत्रालय भी शायद उन्हीं के पास था। अच्छा। और उसके बाद इनकी छुट्टी भी हो गई। तो पहली बात तो ये कि घूस ना लेने वाली सरकार $25 मिलियन का उन्होंने क्या किया, इस पर जवाब दे। ठीक है। मैं एक दुख के साथ और कहना चाहूंगा, जवाब लूंगा धनंजय मंत्री जी जो थे जी, जो ये मंत्री जी जिन्होंने भाषण दिया, ये देश के कानून मंत्री भी रहे हैं, और मैंने सुना है बड़े वकील भी हैं। तो क्या इनको देश के अंदर जो लॉ ऑफ द लैंड है उसमें ये नहीं पता कि बेल जो है एक वो न्यायिक प्रक्रिया है। आज मैं लालचंद्र जी आपके ऊपर अगर कोई मुकदमा ठोक दूं कि आपने मुझे मेरी बात नहीं रखने दी, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? आप जाहिर सी बात है अदालती प्रक्रिया का सहारा लेंगे। बात आपकी सही है, आपकी ये बात सही है, प्रक्रिया का सहारा लेंगे। तो बेल लेने का मतलब ये तो नहीं कि आप दोषी हो गए। ठीक है, तो इन्होंने जो बात कही, लेकिन यही पैमाना हर जगह पर लागू करना होगा, फिर यही वाला पैमाना फिर हर जगह लागू करना है। ठीक है ना लालचंद्र जी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना, मैं तो ऑथेंटिकेट वाली बात कर रहा हूं। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं, आज से 1.5 साल पहले सेबी ने एक इंक्वायरी रखी अडानी समूह के ऊपर।
उसी अडानी समूह के जो चेयरपर्सन है गौतम अडानी, उनके समधी कौन है? सिरिल श्रॉफ। अच्छा, वो सेबी के बोर्ड मेंबर पर हैं। और जो देखते क्या है कि ये जो किस तरीके का फ्रॉड स्टॉक मार्केट में होता है, उस कमेटी के वो मेंबर हैं। ठीक है, तो ये बात भी ऑथेंटिकेट हो गई। ठीक है, और उस 1.5 साल पहले की इन सब चीजों पर धनंजय जी का जवाब ले लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। सुनिए ना सर, 30 सेकंड और। हाँ। उन सारी इंक्वायरीज का जो 1.5 साल से चल रही है, आज तक उस पर जवाब नहीं आया। अब देखिए राहुल गांधी जी ने क्या कहा। आरोप ये लगाया गया है। आ रहा हूं अब आपके पास। सुनिए, हाँ, आ रहा हूं। एक बार धनंजय जी का जवाब ले लेते हैं। धनंजय जी का एक बार जवाब ले लेते हैं, फिर आप बोलिएगा। धनंजय जी, ये तमाम बातें जो नीरज जी कह रहे हैं, वैसे तो आज जिस तरह आपकी तरफ से जोरदार पलटवार किया गया, जिस तरह से कांग्रेस को, राहुल गांधी को आईना दिखाने का काम हुआ है, वो तो हम सब देख रहे हैं, लेकिन नीरज जी ने जो कुछ सवाल उठाए उस पर जवाब दीजिए। लालचंद जी, ऐसा है ना, उम्र के इस पड़ाव तक नानी नानी करते करते राहुल गांधी अचानक अडानी अडानी करने लगे। लेकिन अच्छा, नानी के घर में तो नीरज जी, हाँ, साक्ष्य के बिना कुछ भी चल जाता है। लेकिन जब देश की संसद में, सर्वोच्च संस्था संसद में जहां आप कुछ बोलेंगे तो उसके लिए आपको प्रमाणक देने की जरूरत पड़ेगी। वो फोटो लेकर के बोल रहे हैं, तमाम तरह की कहानियां सुना रहे हैं। भाई फोटो तो सबके साथ है उनका अडानी के। और इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने $2 ट्रिलियन इकोनॉमी से 3.5 ट्रिलियन किया। और जहां कांग्रेस अटकाने लटकाने भटकाने का काम करती थी, ये तय था कि सीमेंट का परमिट किसको मिलेगा, अखबार का परमिट किसको मिलेगा, कागज का परमिट किसको मिलेगा, लाइसेंस राज क्या है, इंस्पेक्टर राज क्या है, वो उसको मुक्ति दिला करके सबके लिए स्पेस ओपन कर दिया। आज अडानी के आप इन्वेस्टमेंट को उठा करके देखेंगे, आप तो केरला में 21,000 करोड़ का पोर्ट उनको दिया गया। भाई केरला में किसकी सरकार है? सीपीएम की है। और कांग्रेस, हाँ, और उसके बाद उठा के देखिए छत्तीसगढ़ में 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। किसकी सरकार है? मेरे ख्याल से कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान वाला भी एग्रीमेंट है। राजस्थान में 65,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, उसे छोड़ दीजिए। तृणमूल कांग्रेस बंगाल में $3 बिलियन, 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। जी जी, यही नहीं, सबसे बड़ी बात लालचंद जी ये है कि जब नेहरू जी ने ब्रिटिश जैक के नीचे खड़े होकर के 1946 से प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तब से इन लोगों ने भारतीयता को कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। अंग्रेजी भाषा को लेकर के, भूषा को लेकर के, भेषज से लेकर के भारत की मीडिया को भी नहीं, ब्रिटिश मीडिया पर BBC लंदन ही इनके लिए ऑथेंटिक है। ये अंग्रेजी मानसिकता, ये विदेशी मानसिकता को लेकर के भारत आज तरक्की कर रहा है, इतनी तरक्की कर रहा है। आज मामला भ्रष्टाचार के आरोपों और प्रत्यारोपों का है। ठीक है, लौटता हूं आपके पास। नीरज जी, ये बताइए, एक तो सबसे पहली बात कि क्या जो प्रिविलेज मोशन दिया गया है राहुल गांधी के खिलाफ, तो क्या और ज्यादा तैयारी के साथ और ज्यादा, आप ऑथेंटिकेट वर्ड को बोल रहे हैं, लेकिन ऑथेंटिकेट वर्ड में, उस रवैये में, उस अप्रोच में कहीं कमी रह गई, इसलिए प्रिविलेज मोशन दिया गया है राहुल गांधी के खिलाफ? लालचंद्र जी, उस प्रिविलेज मोशन की कोई बहुत ज्यादा सत्यता समझ इसलिए नहीं आती है क्योंकि जो सवाल उठाए गए वो नेशनल सिक्योरिटी के सवाल हैं। अच्छा। आप देखिए, जिस अडानी ग्रुप समूह के ऊपर सवाल उठाया गया, वो सवाल क्या था? बुनियादी सवाल पकड़िए कि वो इस देश के पोर्ट्स को कंट्रोल करते हैं। अच्छा। वो इस देश के एयरपोर्ट्स को कंट्रोल करते हैं। और वो इस देश के अंदर डिफेंस का जो बिजनेस इजराइल के साथ हो रहा है, उसका 90% हिस्सा जो है वो अडानी समूह उसको कंट्रोल करता है। और जो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, अभी तक उसमें कोई ड्रोन का ऑर्डर हुआ नहीं है। सर 10 सेकंड, सर 10 सेकंड। जरूर। पोर्ट्स चलाते हैं हम, ठीक है, हम डिफेंस छोड़ देते हैं। पोर्ट्स चलाते हैं सर, पोर्ट स्ट्रेटेजिक बिजनेस है। देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे जरूरी शायद पोर्ट्स होंगे। ठीक है। तो अब जो वो 30 कंपनियां जो हवाला ऑपरेटर की तरह इनके बड़े भाई चला रहे हैं, जिसके ऊपर पूरी दुनिया में जांच हो रही है, वो पैसा या तो आतंकवादियों का पैसा है। ठीक है, आप धनंजय जी से छोटा सा जवाब लेते हैं। धनंजय जी, चलते चलते छोटा सा जवाब, पैसा है जो उनके पोर्ट पर मिलता है। धनंजय जी, चलते चलते छोटा सा जवाब। ठीक है, आपने बात रखी। धनंजय जी का छोटा सा जवाब। लालचंद जी, केरल में भी पोर्ट उनके पास है, किसने दिया? बिल्कुल, मैं ये उनको याद दिलाना चाहता हूं। बंगाल में भी पोर्ट है। देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो जवाब छूट रह गया था वो बता रहा हूं। इन्होंने कहा कि किसी के खिलाफ कोर्ट में केस होगा तो बिल लेने जाएगा। भाई केस है क्या, ये महत्वपूर्ण है ना। 50 लाख रुपए में 5,000 करोड़ की कंपनी का टेक ओवर, 90 करोड़ कांग्रेस ने दिया और एक कंपनी को मिला जिसके डायरेक्टर तो ही है। तमाम मुद्दे हैं और मुझे लगता है संसद में इसकी गूंज सुनाई पड़ रही है, सुनाई देगी।
समय की कमी है, करेंगे कभी और चर्चा नीरज जी इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए नीरज जी, धनंजय जी, राजेश आपका भी जोड़ने के लिए, और केंद्रीय मंत्री बघेल जी को जोड़ने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो आज की हमारी जो ये चर्चा जो थी, खास चर्चा, वो ये कि संसद में किस तरह से वार और पलटवार हो रहा है। और हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि 3:30 बजे लोकसभा में प्रधानमंत्री इस चर्चा का जवाब देने वाले हैं, तो हम उस चर्चा को आपको जरूर दिखाएंगे। फिलहाल लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि दिल्ली में जो शराब घोटाला है उसमें सीबीआई का बड़ा एक्शन हुआ है। करेंगे इस पर बात, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। Reform Perform